आज के परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन हम सीख रहे हैं कि मसीह में जीने का अर्थ है परमेश्वर के वचन में जीना। मसीह में जीने का अर्थ परमेश्वर के वचन में जीना। आज का जो वचन है ये है कि हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। अगर हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के वचन में हम अपने आप को जीते हैं तो हम एक अपने जीवन में बदलाव को देखते हैं। अगर बदलाव नहीं हमारे जीवन में, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। अगर परमेश्वर के वचन से हम प्रेम नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं होगा। हम कितने भी भीड़ के पीछे जाए, क्राउड के पीछे जाए, बड़ी बड़ी सभाओं में जाए, लेकिन अगर हम वचन को फॉलो ना करते हैं और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, उसके बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं, तो हम उन्नति नहीं करते हैं, हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के कलाम आज हम आपके लिए लाए हैं कि हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करें, परमेश्वर के कलाम से हम प्रेम करें, उससे हम पढ़ें, उसको मेडिटेशन करें। देखिए हमारे जीवन, अब सभी के जीवन में बदलाव होगा। और आप, बाइबल हमें क्या बोलता है इसके बारे में, आइए हम बाइबल से ही पढ़ते हैं इसके बारे में और सीखेंगे। इस यहोशुआ की किताब, यहोशुआ किताब 1:8 में, यहोशुआ 1:8 परमेश्वर के वचन में लिखा है। यहोशुआ 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने से तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसे करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज का वचन हमें और आपको ये सिखलाता है कि परमेश्वर के वचन को हम बने रहें। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी उतरने न पाए। परमेश्वर का वचन आपके दिमाग से, आपके दिल से कभी उतरने न पाए, इसी में आप दिन रात मेडिटेशन, इसी में आप दिन रात रहे। ऐसे करने से हम सबके काम सफल होंगे। व्यवस्था के पुस्तक, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम्स, हम दिन रात इसको लेकर अपने लाइफ में चलते रहे तो हम सफलता को प्राप्त करते हैं। मेरे डियर्स, आज हम सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजों को हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत आसान तरीके से सिखाता है कि हम अच्छे काम करते हैं, परमेश्वर के वचन के फॉलो करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, बोले तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। और इतना ही नहीं, तुम प्रभावशाली होगो, मीन तुम एक शक्तिशाली मनुष्य हो जाओगे अगर तुम परमेश्वर के वचन को प्यार करते हो और उस पर चलते हो, उसको मानते हो तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन पे चलने वाला व्यक्ति बने। हालेलुया। मेरे डियर्स, एक और बात, हम बहुत भीड़ को देख के जा रहे हैं, बहुत क्राउड को देख के जा रहे हैं, लेकिन आप वचन को नहीं पढ़ रहे हैं और आपके घर में बहुत दिनों से वचन रखे हुए हैं, आप उसको छू भी नहीं रहे हैं, तो आपको भीड़ में जाना, क्राउड में जाना बेकार है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बोलता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसमें जाने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बुराई से बचाता है। परमेश्वर का वचन हमें, परमेश्वर का ज्ञान हमें जीवन में आशीष ला देता है। एक और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:1, इसमें लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में परमेश्वर था, मीन शुरुआत में ही परमेश्वर था और उसके साथ भी वचन था। उसने अपने वचन के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा हर एक चीजों को निर्माण किया और उसी का शब्द हम और आप बाइबल के द्वारा पढ़ते हैं। जब हम उसको लेते हैं अपने लाइफ में तो जीवन में बदलाव लाते हैं। डियर्स, आपको मालूम, हमें वचन के द्वारा
उन्नति मिलती है, वचन के द्वारा हमें सृष्टि मिलती है। वचन के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की, हम अपने आप को सृष्टि करते हैं जब हम वचन को पढ़ते हैं। तो शैतान की जो शक्ति है संसार में काम करती है, वो ये नहीं चाहेगी कि आपके जीवन में वचन फैले, क्योंकि आप बीज बोने वाले के बारे में सुने होंगे। यीशु मसीह ने बीज बोया और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे और कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ सूखी भूमि पर गिरा, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। यहाँ पर लिखा है वचन के बारे में, और यहाँ पर लिखा है कि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप वचन में बढ़ो, क्योंकि वचन को पढ़ने से, परमेश्वर की कलाम को पढ़ने से आपके जीवन में लाइट आएगा, आप ज्योति में आ जाएंगे। और जब आप ज्योति में आ जाएंगे, जितने आप गलत काम करते हैं वो सारे प्रकट हो जाएगा, वो सारे दिखाई देगा। इसीलिए शैतान नहीं चाहेगा और शैतान की शक्तियां नहीं चाहेगी कि आप बाइबल को पढ़ें, आप बाइबल में जाए, बाइबल को मेडिटेशन करें, आप उसमें बढ़े। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से आपके जितने कामें हैं, जितने गलत चीजें हैं, वो प्रकट होते हैं, वो आपको मालूम होता है और आप उस पर जय प्राप्त करते हैं। इसीलिए वचन के पढ़ने के द्वारा हमें ज्योति मिलता है, हमें लाइट मिलता है, और यही है तो शैतान की शक्तियां वो हमें करने नहीं देती है। इसलिए आज के वचन हम सीख रहे हैं कि अपने उन्नति करने के लिए हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ें। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से परमेश्वर का कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह के जब वचन को हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कोई लाभ नहीं है, ये सिर्फ आपको लाभ होगा। जब आप जितना बाइबल पढ़ेंगे उतना आपको लाभ होगा। जितना आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उससे प्यार करेंगे, परमेश्वर के वचन से प्यार करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा, उतना ही बदलाव होगा। इससे परमेश्वर का कोई फायदा नहीं, आपको फायदा होगा। जितना वचन पढ़ेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही आपके लाइफ में परमेश्वर आशीष में करेगा।